सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा था महादेवी वर्मा जी की कहानियाँ। तो महादेवी वर्मा की और जो कहानियाँ उनमें सबसे खूबसूरत कहानी का नाम था गोरा। गोरा एक गाय की कहानी है। मतलब आपको मोहब्बत हो जाएगी गाय से, आपको लगेगा कि मुझे गाय पालनी ही चाहिए। इस तरीके की कहानी है वो कि लेखिका की बहन होती है जो कि जिसके घर में बहुत सारे जानवर हैं, चूहे, बिल्ली, गिलेरियाँ, डॉग, सब जानवर है, छोटे मोटे बहुत सारे जानवर। लेखिका की बहन उसे सलाह देती है कि तुम्हें गाय भी पाल लो। तो वो एक गाय लेकर आ जाती है सुंदर सी, और उसमें गाय का जो चित्रण किया है वो बहुत ही सुंदर किया है कि किस तरीके से हमारे देश में गाय को माता के रूप में माना जाता है। और वो घर में उसका गृह प्रवेश होता है, पूजा होती है और वो रहना शुरू करती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और फिर उसका एक बेटा होता है, मतलब एक बछड़ा, उसका नाम होता है लालमणि। इतना मतलब उसका भी वो बहुत प्यारा सा, मतलब आप पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने विजुअल्स बनना शुरू हो गए और आपको पूरी कहानी दिखने लग जाती है क्योंकि वो लिखी इस तरीके से गई है। तो उस कहानी में होता ये कि जब गोरा एक बच्चे को जन्म देती है, लालमणि एक बछड़े को, तो और फिर मतलब उसमें एक लाइन लिखी है कि जब गोरा माँ बनती है और उसके बच्चा होता है तो घर में दूध की गंगा जमुना बहने लगती है। मतलब इतना दूध आने लग जाता है कि बछड़ा पीने के सबसे पहले बछड़े को पिलाया जाता है। वो जब उसका पेट भर जाता है तो सारे जानवरों को पिलाया जा रहा है, सभी जानवर बारी बारी से पीते हैं, फिर घर में वो लोग यूज लेते हैं। लेकिन इस कहानी का अंत की तरफ जब बढ़ते हैं ना तो दुख सा बढ़ जाता है क्योंकि जब गोरा बहुत अच्छे से दूध दे रही होती है तो उनका जो पहले वाला ग्वाला था जो दूध देने आया करता था ना, वो उसी बात अच्छी नहीं लगती है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसका बिजनेस खराब हो गया। मतलब उसको ऐसा लगा कि मेरा दूध तो बिक नहीं रहा है। तो अब एक कारण ये भी था कि वो घर आता जाता था, तो उसमें ये होता है कि गोरा को धोने के लिए उस ग्वाले को ही बुलाया जाता था क्योंकि उसको भी सिर्फ उसको आता था। तो जब वो ग्वाला आता था तो उसने देखा कि यार दूध बहुत ज़्यादा है, मेरा दूध तो लेंगे नहीं, तो ऐसा कुछ उसे करना था। तो यहाँ वो एक घटना करता है बहुत गंदी कि वो क्या करता है, एक गुड़ में एक सुई लपेटता है और उस गाय को खिला देता है और गाय जाने अनजाने में वो खा लेती है। और अब वो सुई उसको बीमार करना शुरू करती है। वो उसकी नाड़ियों से होता हुआ उसके दिल तक पहुंच जाती है सुई, अंदर ही अंदर। और बस फिर एक बहुत बुरा अंत शुरू होता है जिसमें गोरा बीमार पड़ती है, ग्वाला भी गायब हो जाता है क्योंकि उस पर शक हो जाता है, तो वो गायब हो जाता है उस इलाके। अब सबको बहुत दुख होना शुरू होता है क्योंकि दिन ब दिन गोरा की हालत, मतलब वो खाना पीना छोड़ देती है, खड़े रहना भी वो छोड़ देती है। मतलब वो उसको लिखते वक्त शायद महादेवी वर्मा को भी रोना आया ही होगा। वो बिल्कुल धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है और सबको अब लगता है कि हाँ इसका अंत नज़दीक है। लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा हिम्मत नहीं हारती है। वो मतलब बहुत सारे सेबों का रस निकाल के रोज़ उसको पिला रहे होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कि शायद उस सुई पे कैल्शियम जम जाए तो शायद वो सुई ख़राब हो जाएगी और वो काम नहीं करेगी उस तरीके से और गोरा बच जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा था कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेब का रस पिलाएं। वो पिलाते रहे काफ़ी टाइम बाद। और उस दौरान जो लालमणि बछड़ा था उसका, वो बड़ा तड़पता था उसकी माँ के पास जाने के लिए, पर उसको कैसे समझाए। कहानी में मतलब आप बचपन में इस चीज़ को सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने ही सारी घटना हो रही है और वो जहन में इस तरह से चिपक जाती है कि आपको प्यार हो ही जाता है जानवरों से। तो उसमें यह होता है अंत में कि वो गाय यानी गोरा का अंत हो जाता है। और महादेवी वर्मा ने एक लाइन लिखी है उसमें बहुत ही प्यारी कि वार एक गोपालक देश, मतलब ये गोपालक देश है, वाह, मतलब एक आह निकली उनके मन से, उसे एक दुख निकला कि ये है गोपालक देश, जिसमें ग्वाला ही गाय को इसलिए मार देता है क्योंकि अपने आर्थिक लालच में वो कुछ चाहता है। और हमारे देश में होता भी है कि गोरक्षक कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। वो इतनी सारी गाय माताएं घूम रही है, भटक रही है, उनका कुछ करने का उनका कुछ होता नहीं वो उनकी देखभाल कर पाते हैं। गौशालाओं में भी काफ़ी सारी गायें मर जाती हैं, तो ये दुखद ही है हम सब। तो इस तरीके से ये बचपन से मुझे जो कहानियाँ जिस तरीके से प्रभावित कर रही है, तो ये 8th क्लास में ये कहानी बहुत ज़्यादा जिसने मुझे प्रभावित किया, गोरा। हेलो, मेरा नाम सिकंदर खान है, मैं जयपुर से हूँ और थिएटर कर रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से। आज मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बातें की हैं, जैसे कि मैं किन कहानियों से बचपन से प्रभावित रहा हूँ, कौन सी क्लास में मुझे कौन सी कहानी बहुत पसंद है, या किस राइटर की आइडियोलॉजी मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, किन कहानियों से मैंने कुछ सीखा। तो ये सारी कहानियाँ कैसी हैं ये आप लोग भी पढ़ें और ये कहानियाँ
समझे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।